तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल रैथ की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रैगन बॉल रैथ में यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 का टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ता है। ड्रैगन बॉल रैथ एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे लिखा है थिबॉल्ट डिबॉम ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपनी वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि बारडॉग डिस्क्वालीफाई होने के बाद अपनी सीट पर वापस जा रहा होता है और बीरस बोलता है कि अगली बार किसी ने ऐसी मिस्टेक करी तो मैं उसे वहीं के वहीं ख़त्म करके रख दूंगा। चैंपा बोलता है कि उनका लीडर बाहर हो चुका है, तो अगला कंटेस्टेंट अब जाओ। हम देखते हैं कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट होता है वुल्फमैन। वो बोलता है, लॉर्ड चैंपा, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। डीमन रेस का वॉरियर बोलता है कि वो लोग हमारी सोच से ज़्यादा ताकतवर निकले। पटाटा रिंग में जाकर लड़ना चाहती है, पर रिंगो बोलता है कि अब मेरी बारी है। पटाटा, तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। पटाटा बोलती है कि पर मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। इसके बाद दूसरा मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि वुल्फमैन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि एक असली रोगन वॉरियर का गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी रेस आधी वुल्फ और आधी ह्यूमन है और हमने हमारे यूनिवर्स के काफ़ी बड़े हिस्से को अपना गुलाम बना रखा है लॉर्ड फ्रॉस्ट के कहने पर। मैं जानता हूँ कि तुम साइंस फुल मून के दिन ग्रेट एप में बदल सकते हो और ये बात तुम्हारी और हमारी रेस के बीच में कॉमन है क्योंकि हम भी फुल मून के दिन बीच में बदल जाते हैं। और अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ अपनी सुपर रोगन फॉर्म। हम देखते हैं कि ये रोगन वॉरियर एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर रिंगो पे हमला करना शुरू कर देता है, पर रिंगो को देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसे नींद आने वाली है। बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी यहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा, ये पूरी की पूरी टीम ही बेकार है। एकदम से रोगन वॉरियर एक पंच बनाता है और वो ये पंच रिंगो को मारने वाला होता है। वो बोलता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो, पर रिंगो सिर्फ सोने का ड्रामा कर रहा था। जैसे ही ये वॉरियर उसके पास पहुंचता है वो एकदम से उसे लात मारता है। रिंगो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पर तुम उतने ही ज़्यादा स्लो हो गए हो। रोगन वॉरियर को रिंगो की स्पीड पर विश्वास नहीं होता क्योंकि रिंगो उसे बहुत ही आराम से किक मार के बाहर कर देता है। रोगन वॉरियर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने आराम से हार गया। रिंगो बोलता है कि अब किसकी बारी है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट वॉरियर एक डीमन होता है। वो बोलता है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा सामना डीमन रैल्म के एक पुराने मेंबर से होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मैजिक पसंद होगा। एकदम से ये डीमन एक अटैक शूट करता है और ये अटैक रिंगो की तरफ जाता है। रिंगो इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। बीरस एकदम से चिल्लाता है कि रिंगो, ये क्या कर रहे हो, हमारे पास और भी काम है, जल्दी से सुपर सैयन में बदलो। रिंगो बोलता है कि हाँ ज़रूर। बीरस बोलता है कि आखिरकार धरती पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। हमारा फ्रेंड असुरा आखिरकार जाग चुका है और वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। रिंगो भी ये बात सुन के खुश हो जाता है। वो बोलता है कि कैकरोट और वेजिटा कैसा कर रहे हैं, मैं जल्दी करता हूँ, मुझे जाकर देखना है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एकदम से रिंगो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रिंगो बहुत तेज़ी से डीमन की तरफ बढ़ता है और वो उसे पंच मारने की कोशिश करता है। डीमन बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, पर तभी एकदम से रिंगो उस पर दूसरा अटैक करता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। एकदम से रिंगो एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है मंत्रा बस्ट। एकदम से वो ये अटैक इस डीमन पे करता है और ये डीमन भी आखिरकार बाहर हो जाता है। उसे भी विश्वास नहीं होता कि वो इतनी जल्दी कैसे हार गया। इसके बाद अगला वॉरियर रिंग में आता है जिसका नाम होता है मेगेटा। मेगेटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वादोस बोलती है कि हमारा मेटल मैन इतने आराम से नहीं हारेगा। एकदम से रिंगो चिल्लाता है, पटाटा, अब तुम्हारी बारी है। पटाटा बोलती है कि थैंक्स। एकदम से पटाटा रिंग में आती है और बोलती है, अच्छा, यानी कि मुझे एक मशीन से लड़ना है, क्यों नहीं। इसके बाद पटाटा और मैगेटा दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पटाटा एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाती है और इस पंच को वो मैगेटा को मारती है। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि कोई और होता तो वो बहुत ही आराम से हार जाता, पर ये मैगेटा है और इसकी बॉडी स्टील की बनी है। उसको पंच मारते ही एकदम से पटाटा के हाथ में बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है। वो बोलती है कि आखिर तुम किस चीज़ से बने हो, तुम बहुत ज़्यादा सख्त हो। मैगेटा एकदम से हंसने लग जाता है। पटाटा एकदम से आसमान में उड़ जाती है और बोलती है कि देखते हैं कि तुम इस अटैक के सामने क्या करते हो। पटाटा एकदम से काफ़ी सारे बीम अटैक्स बनाती है और सारे के सारे अटैक मैगेटा पे शूट करने लग जाती है। वो लगातार अटैक शूट करे जा रही होती है, पर मैगेटा के पास बचने का बहुत ही अच्छा तरीका है। वो एकदम से अपने हेलमेट के अंदर से कुछ निकालता है जिससे पटाटा के सारे अटैक बेकार हो जाते हैं। बारडॉग बोलता है कि क्या उसने सच में लावा का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि मैगेटा हंस रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पटाटा सुपर सैयन 1 में बदल चुकी होती है। वो बोलती है कि लेवल अप करने का समय आ गया है या फिर उससे भी आगे जाने का। एकदम से पटाटा सुपर सैयन 2 में बदल जाती है। काबा पहली बारी किसी सुपर सैयन 2 को देख रहा होता है। वो बोलता है, क्या
सुपर सैयन के भी लेवल्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पटाटा एकदम से पावर अप करने लग जाती है। वो बोलती है कि इसके भी आगे जाने का समय आ गया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। पटाटा लगातार पावर अप करे जा रही होती है और हम देखते हैं कि वो आखिरकार सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पटाटा बोलती है कि तुम्हारे सामने सुपर सैयन गॉड का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ सुपर सैयन 3 का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये तुम्हें हराने के लिए काफ़ी रहेगा। बीस बोलता है कि पटाटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस फॉर्म का इस्तेमाल कर रही हो, बस तुम जीतो ये ज़्यादा ज़रूरी है। पटाटा बोलती है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि मैगेटा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पटाटा अपना हाथ ऊपर करती है और अपनी एनर्जी को फोकस करने लग जाती है। वो बहुत ही ताकतवर अटैक बनाती है और एकदम से इस अटैक को मैगेटा पे शूट करती है। हम देखते हैं कि मैगेटा इस अटैक को अपनी बॉडी से ही रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि मैगेटा की बॉडी में एकदम से क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और उसका आर्मर टूटने लग जाता है। पटाटा बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी से हार मान लो। और इसके बाद पटाटा एकदम से मैगेटा की बेइज्जती करने लग जाती है और मैगेटा को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। तभी एकदम से पटाटा बोलती है कि अगला कौन है, पर उससे पहले वो बीरस के पास जाती है और पूछती है कि धरती पे क्या चल रहा है, हमें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कहीं वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। बीरस बोलता है कि तुम्हें उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, धरती इस वक्त चाहे तबाह ही क्यों ना हो जाए, तुम बस टूर्नामेंट पे ध्यान दो। पटाटा बोलती है कि लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तभी बीरस ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काबा रिंग में आता है। वो बोलता है कि हेलो मिस पटाटा, मैं भी एक सैयन हूँ, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद काबा और पटाटा हाथ मिलाते हैं और काबा शर्माते हुए पटाटा को देख रहा होता है। पटाटा बोलती है कि मैंने आज तक इतना छोटा सैयन नहीं देखा, ये काफ़ी मज़ेदार है। काबा बोलता है कि मैंने भी आज तक इतनी सुंदर सैयन नहीं देखी, आपको देखकर मुझे मेरी फ्रेंड कलीफ्ला याद आ गई। काबा अभी भी शर्मा रहा होता है। पटाटा बोलती है कि बच्चे क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद है। काबा बोलता है क्या, आप तो सच में बिल्कुल कलीफ्ला की तरह ही हैं। काबा बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सुपर सैयन में कैसे बदलते हैं। पटाटा बोलती है कि नहीं, तुम्हें उस बारे में खुद ही सीखना होगा। काबा बोलता है कि पर क्यों। पटाटा बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहती। काबा बोलता है कि पर ऐसा क्यों। रिंगो हंसते हुए बारडॉग से बोलता है कि मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मैंने सही कहा ना, तुम उसकी जगह पर होते तो क्या करते। बारडॉग बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। बारडॉग अभी भी परेशान होता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी डिस्क्वालीफाई हो गया था। तभी हम एकदम से बू को देखते हैं। बू बोलता है कि बू काबा से बहुत ही आराम से जीत जाता, काबा बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। बारडॉग बोलता है कि चुप हो जाओ। बू बोलता है कि यहाँ पर बू सबको कैंडी में बदल के बहुत ही आराम से जीत सकता है। बारडॉग एकदम से बू पे चिल्लाता है और बोलता है कि तुमसे पेपर पे 3 शब्द तो लिखे नहीं गए, अब चुप होकर बैठ जाओ और टूर्नामेंट के एंड होने का इंतज़ार करो। बू एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे मज़ा नहीं आया। इसके बाद हम फिर से लड़ाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि काबा लड़ने के लिए तैयार होता है और पटाटा अपने मन में सोचती है कि अगर ये सुपर सैयन में नहीं बदला तो ये लड़ाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा, उससे शायद ये सुपर सैयन में बदल पाए। पटाटा एकदम से काबा पे हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, इसीलिए शायद वो कलीफ्ला तुम्हारे को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। पटाटा भी इसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि तुम एक फालतू की वॉरियर हो, मैं तो तुम्हें फेस भी नहीं करना चाहती और तुम्हारे सामने तो ट्रांसफॉर्म होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम से हम देखते हैं कि काबा पटाटा पे हमला करना शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो पटाटा को पंच मारने वाला होता है, पटाटा एकदम से गायब हो जाती है और एकदम से आसमान में चली जाती है। वो अपने दोनों हाथों में अटैक्स बनाती है और लगातार ज़मीन की तरफ अटैक शूट करने लग जाती है। पटाटा लगातार अटैक शूट कर रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि काबा बिल्कुल सही सलामत होता है और वो पटाटा के अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज और डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। काबा भले ही सुपर सैयन में ना बदल सकता हो, पर वो भी एक बहुत ही ताकतवर सैयन है। और इसके बाद हम बीरस को देखते हैं। बीरस बोलता है कि मुझे लगता है कि धरती पर इस वक्त वो जा रहा है, मैंने सही कहा ना। बीस बोलता है हाँ, ब्रोली बस अभी धरती पर पहुंचा है और उसने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया है। एकदम से हम देखते हैं कि पटाटा काबा की तरफ जाती है। पटाटा काबा को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करती है, पर काबा एकदम से अपने हाथ में एक अटैक बनाता है और वो ये अटैक पटाटा को मारने वाला होता है। वो बोलता है पटाटा ये अटैक डॉज करके दिखाओ। पटाटा को हल्की सी दिक्कत आती है, पर वो इस अटैक को डॉज कर देती है। वो बोलती है अच्छा, तुम काफ़ी इंप्रेस कर रहे हो बच्चे, तुम में ताकत है। आखिरकार पटाटा फैसला करती है कि वो इस फॉर्म में नहीं जीत पाएगी और इसीलिए वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सीधा वो अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में जाती है। काबा बोलता है कि क्या तुम अब इस फाइट को लेकर सीरियस हो गई हो। पटाटा बोलती है कि नहीं, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हो। इसके बाद पटाटा ऑडियंस की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या वो लड़की कलीफ्ला है, क्या वही तुम्हारी दोस्त है। पटाटा बोलती है कि एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारी फ्रेंड को ख़त्म करने वाली हूँ।
पटाटा अपने मन में सोचती है कि शायद ये इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। पटाटा एकदम से एक अटैक शूट करती है और ये अटैक ऑडियंस की तरफ जाता है। वो बोलती है कि ये मेरे से गलती हो गई। हम देखते हैं कि ये अटैक एकदम से ऑडियंस की तरफ जाकर फट जाता है। बीरस और बारडॉग ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि पटाटा भी शायद इस टूर्नामेंट से अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। काबा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, नहीं, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी फ्रेंड केल, कलीफ्ला, नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? पटाटा बोलती है, क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम क्या बोल रहे हो? हम देखते हैं कि काबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एकदम से वो गुस्से में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। पटाटा बोलती है, हाँ, मैं बस यही तो चाह रही थी। तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में सभी के सभी लोग ठीक होते हैं। पटाटा ऐसा दिखाती है कि शायद उसे इस बारे में पता ही नहीं था। रिंगो बोलता है कि मैं जानता था कि उसे इस बारे में पहले से ही पता है। वादोस ने ऑडियंस के चारों तरफ एक पहले से ही बैरियर बना रखा था। इसके बाद काबा पटाटा पे चिल्लाता है और चैंपा बोलता है, काबा, अब तुम्हारी बारी है। काबा बहुत गुस्से में होता है और बोलता है, पटाटा, तुम मुझ पर हंस रही थी। तुम ही चाहती थी ना कि मैं सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ। ये लो, अब मैं तैयार हूँ। काबा बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यूनिवर्स 6 के सैयन्स क्या कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि धरती पे कुछ चल रहा होता है। बीरस बोलता है, वीस, मुझे लग रहा है कि धरती पर वो तीनों बेवकूफ़ फ्यूज़ हो गए हैं। मैंने सही कहा ना? बीरस बोलता है कि मैं इस टूर्नामेंट के एंड होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। अब मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद बीस धरती पर हो रही फाइट को अपने स्टाफ में देखता है और बोलता है, अच्छा, इस वॉरियर का नाम ब्रोजीटो है, पर मेरे हिसाब से वेगोली भी काफ़ी अच्छा नाम रहता। बीरस बोलता है कि ट्रिपल फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे उन लोगों की बराबरी करनी है तो मुझे फिर से ट्रेनिंग करना शुरू करना होगा। इसके बाद हम फाइट में देखते हैं कि पटाटा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बोलती है कि अब तुम सुपर सैयन में बदल सकते हो, तो मैं सुपर सैयन गॉड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी एकदम से पटाटा को कुछ महसूस होता है। वो बोलती है कि ये क्या? ये एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। तभी हम देखते हैं कि हिट को भी सेम चीज़ महसूस होती है। पटाटा और हिट दोनों को ही ब्रोजीटो की एनर्जी महसूस हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि काबा पटाटा पे हमला करना शुरू करता है और एकदम से पटाटा उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारती है और इस एक ही पंच से काबा रिंग से बाहर हो जाता है। पटाटा इसके बाद पावर डाउन करती है और बोलती है, काबा, मुझे माफ़ करना, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। चैंपा बोलता है, नहीं, वो भी इतने आराम से हार गया। काबा बोलता है, मिस पटाटा, थैंक्स कि आपने मुझे सुपर सैयन फॉर्म का इस्तेमाल करना सिखाया, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रेड हेयर वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? एकदम से हम देखते हैं कि बारडॉग वहाँ पर आता है और बोलता है कि ये सुपर सैयन गॉड की फॉर्म है। ये एक बहुत ही एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम बस प्रैक्टिस करते रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम इस फॉर्म को अचीव कर पाओगे। काबा बोलता है, सच में? थैंक्स। इसके बाद बारडॉग काबा के उठने में मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिट आखिरी ओपोनेंट होता है और वो लड़ने के लिए रिंग में आता है। रिंगो बोलता है कि ये काफ़ी खतरनाक है और असली फाइट अब शुरू होने वाली है। बहन, अपना ध्यान रखना। आखिरकार पटाटा और हिट की लड़ाई शुरू होने वाली है और ये फाइट कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।